कहा था कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा, हालांकि जानता है कि मैं उसके बगैर खाना नहीं खाती। उसको क्या परवाह, अब तो उसके साथ सुनीति है, दोनों ऑफिस में काम कर रहे हैं। थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, ऑफिस का पहला दिन है, क्या पता सचमुच बहुत काम हो। क्या कहूंगा मैं उससे फोन करके कि वो कब आ रही है? वो तो बस यही कहेगी कि काम खत्म करते ही चली आऊंगी। और अगर मैं उससे ये कहूंगा कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, तब तो वो एक ही बात कहेगी कि इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खाना खाओ और सो जाओ। ये भी तो नहीं कह सकता उसे कि मैं उसका खाने पर इंतजार कर रहा हूं, वो जब आएगी तब दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर अपनी मम्मा को फोन करके कहना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी, कभी नहीं टालेगी। करोगी ना? क्या हुआ? मुझे खुशी की याद आ रही है। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं रवि, इतना सारा काम भी तो बाकी है। तो उसे फोन कर लो। फोन? खुशी को? हाँ। रवि, वो भी बच्ची है, वो भी इतनी बड़ी नहीं है जो मुझसे फोन पे बात करे। जानता हूँ सुनीति, लेकिन अगर तुम फोन करोगी तो कम से कम तुम्हारे बेटी के पिता को तो खुशी मिलेगी। शायद तुम मेरी बात का बुरा मान गई, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अगर तुम भूल गई होगी तो हम दोस्त हैं और दोस्तों की बात का कभी बुरा नहीं मानते। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम यही चाहते हो कि मैं खुश रहूं, इसलिए तुम ये कोशिश कर रहे हो। लेकिन रवि, ये नामुमकिन है, और तरुण भी ये बात अच्छी तरह से जानता है। और फिर भी वो तुमसे प्यार करता है, और तरुण के इसी प्यार की वजह से एक दिन तुम भी उससे प्यार करने लगोगी। एनीवे, तुम मुझे बताओ कि तुम और मीरा अपनी फैमिली कब शुरू करने वाले हो? वेरी सून सुनीति, और सबसे पहले ये न्यूज़ मैं तुम्हें ही दूंगा। ओके? यू बेटर। ये क्या जवाब देगी? मैं जवाब दूंगी। पुलिस शीतल को गिरफ्तार करने के लिए आई। गिरफ्तार? हाँ, गिरफ्तार। जिस तरह तुमने मुझे गिरफ्तार करवाया था शीतल। ये सिग्नेचर मिसेस रोहिणी सिंघानिया के नहीं। अरेस्ट। दीपक, सोना नहीं है क्या? कल ऑफिस नहीं जाना? बस अभी यार। ठीक। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। तुम? हेलो। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक्चुअली मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसे बेवक्त तुम ही आ सकते हो। थैंक्स। हाँ, थैंक्स फॉर दिस लवली वेलकम। वैसे दीपक, तुम्हारी यही बात ना मुझे सबसे अच्छी लगती है कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, फ्रैंक। जलते हो मुझसे लेकिन छुपाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। और अगर तुम्हारा यही फ्रैंक नेचर वजह है कि सुमन तुम्हें चाहती है, तो आई एम श्योर सुमन मुझे भी चाहेगी, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा फ्रैंक आदमी हूँ। क्यों सुमन, हूँ ना? हाँ, तुम ओवर फ्रैंक हो, और जब भी कोई चीज ओवर होती है ना तो अच्छी नहीं लगती। ग्रेट यार,
मेरी माँ भी यही बात बोलती थी, तुम भी यही बोल रही हो। लेकिन दीपक मैंने अपनी माँ की बात कभी नहीं मानी। लेकिन सुमन तुम्हारी मानूंगा। पूछो क्यों? पूछो पूछो पूछो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे इतनी अच्छी जो लगती हो। क्या? ड्राइव पे चले? मिस्टर जतिन, हम दोनों सोने जा रहे हैं। तो जाइए ना। देखिए ना मुझे नींद आ रही ना सुमन को, तो हम दोनों जाते हैं। चले, लेट्स गो। चलो चलो। जतिन, क्या हुआ? गुड नाइट जतिन। गुड नाइट? मतलब तुम ड्राइव पे नहीं चलोगी? क्या यार सुमन, तुम भी ना बिल्कुल अनरोमांटिक होते जा रही हो। दीपक के साथ रहते रहते। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बता रहा हूं यार, क्या तुम्हारा कभी जी नहीं करता कि लॉन्ग ड्राइव पे जाए, लेट नाइट ड्राइव पे जाए, डिस्को पार्टी, जस्ट टू चिल आउट, डिनर विनर के लिए? हाँ, नहीं करता मन? जब इसका दिल करेगा मैं इसे ले जाऊंगा। तुम अरे दीपक, तुम पति हो सुमन के, और लॉन्ग ड्राइव पे पतियों के साथ नहीं जाया जाता भाई, बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं, जैसे कि मैं। क्यों सुमन? सो तो है, लेकिन ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्या झूठ बोल रही हो सुमन, क्या झूठ बोल रही हो? वो देखो, मैं बॉय हूं ना, और तुम एक गर्ल हो, और हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुए ना। क्यों? मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि बेटा लड़की को तब तक मनाओ जब तक तुम्हें ये नहीं लगता कि वो मान जाएगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मानोगी नहीं, इसलिए मैं गिव अप करता हुआ तुम दोनों को सब कुछ सच सच बता देता हूं। सच? क्या? मैं यहाँ पे सुनीता के घर ले जाने आया हूं तुम्हें। तुम्हारा मतलब सुनीति? अरे वही, देखो उसकी नई नई शादी हुई है, वो अपने ससुराल में है, भाई हमें जाके देखना तो चाहिए ना कि वो कैसी है, वहां पे खुश है या नहीं अपने पति के साथ। जतिन, फिर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? एक्चुअली मैं तुम्हें चेक कर रहा था उसमें कि तुम मेरे साथ अकेली ड्राइव पे चलोगी या नहीं चलोगी, लेकिन तुमने इनकार करके प्रूव कर दिया कि तुम टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ हो, और तुम्हारे इस इनकार ने ना मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ा दी है, और तुम्हारी भी। अब तुम भी कुछ ऐसा काम करो ताकि हम भी तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत करना शुरू कर दें। प्लीज जाओ यहां से। अरे तो क्या सुनीता के घर नहीं जाना है क्या? जतिन, सुनीति की शादी जरूर अभी हुई है, लेकिन तुम तो जानते हो वो वहाँ पहले से खुशी की माँ के रूप में रह रही है, और वो अब भी वहाँ उसी हैसियत से रह रही है। ओके फाइन, समझ गया। तो फिर ड्राइव पे चले? जतिन, तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज। ओके फाइन, जाता हूँ। गुड नाइट, एंड गुड नाइट टू यू ऑल्सो। नींद आ रही है ना? सो जाओ। दीवाना है ये। हाँ, तुम्हारा दीवाना। चलो रवि, बहुत देर हो गई। लेकिन काम भी तो कंप्लीट हो गया। हाँ, लेकिन बेचारी मीरा थक गई होगी तुम्हारा इंतजार करते करते। यू नो व्हाट रवि, तुम सीधे घर चले जाओ, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, इतनी रात गए, मैं तुम्हें अकेले टैक्सी से जाने नहीं दूंगा। और फिर तुम्ही ने तो कहा था कि साथ में कॉफी पियेंगे। कॉफी को तो तुम भूल जाओ, फिर कभी और। सुबह जल्दी भी आना है, लेट्स गो। सुनीति, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम तो यहीं रुक जाओ। क्यों? नहीं, मुझे अपने बेटे के पास भी जाना है। राइट, तो फिर चलो। प्लीज चलो। लेट्स गो। घंटी बजी को उठा नहीं रहा है, शायद निकल गए होंगे तुम लोग। हेलो रवि। हेलो मीरा, तुम जाग रही हो अब तक? जी, वो रवि अभी तक लौटा नहीं है ना। नहीं लौटा? कहाँ से नहीं लौटा? दर्पण के ऑफिस से। रवि और सुनीति वहाँ काम कर रहे हैं। ओ, तो फिक्र की कोई बात नहीं है मीरा, वो आ जाएगा। हाँ, आपने क्यों मुझे फ़ोन किया इतनी रात कर? मीरा, तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी थी। तुम प्लीज़ जतिन से कह देना कि वो मुझसे मिलने ना आया करे। क्यों? क्योंकि दीपक को अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? मीरा, मैं इस वक्त तुमसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। बाय। वैसे बात तो ठीक है। देखा जाए तो किसी भी पति को अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई गैर मर्द उसकी पत्नी को इतनी इम्पोर्टेंस देगा। लेकिन क्या रवि को भी उतना ही बुरा लगेगा अगर जतिन मुझे इम्पोर्टेंस देगा? हाय।
हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वैसे मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में सोच रही थी ना? तुमने सोचा और मैं साक्षात प्रकट हो गया। वैसे क्या सोच रही थी तुम मेरे बारे में? कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ? तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? तुमने रवि से शादी क्यों की? मीरा प्लीज मुझे बताओ, क्यों की तुमने उससे शादी? मैंने रवि से शादी इसलिए की ताकि मैं उसका इंतजार कर सकूं। यू मीन से वो घर पे नहीं है? नहीं, ऑफिस से लौटा नहीं, अभी तक काम कर रहा है। तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हो? मीरा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है और जब तक मैं वो आइडिया किसी के साथ डिस्कस ना करूँ ना, मुझे नींद नहीं आएगी। क्या आइडिया है? एक्चुअली मैं रवि के साथ डिस्कस करना चाहता था। देखो, रवि और सुनीता बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैंने रवि को कन्विंस कर लिया ना तो वो सुनीता को कन्विंस कर लेगा। हाँ, और मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए आइडिया पहले तुम्हें मुझे सुनाना होगा। क्या आइडिया है? देखो, रवि और सुनीता दर्पण को रिवाइव करना चाहते हैं, राइट? राइट? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं दर्पण के ऊपर एक शोरील बनाऊं। शोरील? हाँ, एक एड फिल्म, जिससे कि हम दर्पण को मार्केट में फिर से लॉन्च कर सके, रीडर्स तक पहुंचा सके। व्हाट डू यू फील? ब्रिलियंट आइडिया ना? पहले अंदर तो आओ तुम। हाँ। थैंक यू रवि। कितनी थकी हुई लग रही है सुनीति। हाँ रवि, थक तो गई हूँ, लेकिन सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अब लगता है रवि कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दर्पण को बचा लेंगे। दर्पण को हम बचा ही नहीं लेंगे सुनीति, बल्कि उसे फिर उसी नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा देंगे। तुम सचमुच बहुत अच्छे दोस्त हो। थैंक यू। गुड नाइट। एनी टाइम। गुड नाइट। बाय। चलो। मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए थैंक यू, वरना बेचारा कृष्णा जाग जाता। मुझे लगा कि तुम मेरी पत्नी हो। क्या? शीतल, मुझे लगा कि शीतल घर आ गई है। ओ हाँ, मैं तो भूल गई। लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ तुम्हारी पत्नी तो जेल में है ना? करेक्ट। वाह, तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है। शीतल जेल में है, पर तुम तो आजाद हो ना, और अपनी आजादी का पूरा पूरा फायदा उठा रही हो। बेचारा तुम्हारा पति, अभी शादी के 2 दिन नहीं हुए, लेकिन तुम्हारे पास तो उसके लिए वक्त ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी ज्यादा टिकने वाली है। तुम्हें मेरी शादी की फिक्र क्यों हो रही है? तुम्हारी शादी की नहीं, बल्कि तुम्हारी पति की फिक्र जरूर है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं, बल्कि मेरा साला और दोस्त भी है। अब यार समझ में नहीं आता कि उसने तुम जैसी बदचलन औरत के साथ शादी क्यों कर ली। क्या कहा तुमने? अरे ये बदचलनी ही तो है। देखो ना, पहले किसी के साथ सुहागरात मनाई, शादी किसी दूसरे से की, और अब इश्क किसी तीसरे से लड़ा रही हो। अबे! लगता है टूटी रग पर पांव रख दिया। घबराओ मत सुनीति, मैं तुम्हारे बेचारे पति से कुछ नहीं कहूंगा कि गाड़ी में मैंने तुम्हें और रवि को क्या करते हुए देखा। तुम भी ना बिल्कुल बच्चे हो। ओह, तभी तुम इसे बच्चे की तरह खाना खिला रही हो, क्यों? रवि, तुम कब आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, मीरा ने तो खाना भी नहीं खाया, लेकिन मैंने खा लिया। माँ हमेशा कहती थी कि वक्त पे खाना खा लेना चाहिए। और इसे तो अपनी उंगली भी काट ली सैलेड काटते काटते।
डोंट लुक सो कंफ्यूज यार, मैं यहाँ पे सैलेड काटने नहीं आया था, मैं तो तुमसे मिलने आया था, कुछ बात करनी थी जरूरी। मगर क्या है ना, माँ ये भी कहती थी कि खाने के साथ अगर सैलेड ना हो तो खाने में जायका नहीं आता। और टमाटर काटते काटते उंगली काट गई मेरी, अरे बहुत दर्द हो रहा है यार। एज यूजुअल मैं टॉपिक से भटक गया, बात कुछ और करने आया था, कुछ और कर रहा हूँ। मीरा तुम ऐसा करो, रवि के लिए खाना गर्म करो, तब तक मैं और रवि अपना आइडिया डिस्कस करते हैं। ओके आ रवि बैठो, मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया आइडिया। बैठो बैठो, ये मेरा घर है, तुम बैठो। कैसे ऐसे हो यार तुम? पैदाइशी ऐसे हो या बाद में इतने डिफिकल्ट हो गए? आई वंडर हाउ मीरा इज लिविंग विद यू। तुम कुछ आइडिया के बारे में बात कर रहे हो। ओह, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बकवास की बातें बंद करूं, सीधा मुद्दे की बात पर आऊं? वेल, तो बात ये है रवि कि मैं दर्पण के ऊपर एक एड फिल्म बनाना चाहता हूं। एड फिल्म? हाँ, एड फिल्म। यू नो, दर्पण में क्या क्या है, उसका सर्कुलेशन कितना है, वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट होती है, उसके कंटेंट्स क्या है। देखो, जिस तरह किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एड फिल्म बनती है ताकि लोग उसके बारे में जाने, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसी तरह दर्पण को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक एड फिल्म बनाते हैं। है ना फैंटास्टिक आइडिया? से यस? जी नहीं, मुझे लगता है बहुत ही बकवास आइडिया है। बकवास? क्यों क्यों? व्हाई? दर्पण को बेचने के लिए हमें ऐसे चीप गिमिक्स की जरूरत नहीं है। चीप गिमिक्स? देखो जतिन, दर्पण का एक स्टैंडर्ड है, एक प्रेस्टीज है, और ये प्रेस्टीज दर्पण ने अपने कंटेंट की वजह से हासिल किया है, ना कि किसी घटिया एड फिल्म की वजह से। समझे तुम? घटिया? यू मीन टू से घटिया? मतलब तुम्हें लगता है कि मैं घटिया एड फिल्म मेकर हूं? मीरा सुनो तुम्हें, अरे तुम तो कह रही थी कि रवि को मेरा आइडिया पसंद आएगा और सुनीता को कन्विंस कर लेगा, लेकिन ये ही इज इंसल्टिंग मी। रवि, तुम जतिन के आइडिया के बारे में जरा सोचो तो, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो। हाँ। सुनीति से बात करके देखो। मीरा, मैं सुनीति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो मिस्टर विजय सिंघानिया नहीं करते, और मिस्टर विजय सिंघानिया कभी नहीं चाहते कि दर्पण पर कोई एड फिल्म बने। तुम्हारी शादी की नहीं, बल्कि तुम्हारी पति की फिक्र जरूर है। क्या कहा तुमने? अरे ये चलन ही तो है। देखो ना, पहले किसी के साथ सुहागरात मनाई, शादी किसी दूसरे से की, और अब इश्क किसी तीसरे से लड़ा रही हो। मैं के बच्चे की मां बनने वाली।